जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में संपन्न कराए गए। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ताहिर था। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। अगला है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था ये महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण था। महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025-26 में। जरूर ध्यान रखें। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसकी? तो लक्ष्मण सेन। अगला है, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हमने केवल वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आप लोग सही करके आएंगे। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जय सिंह सिद्धराज हो जाएगा राइट आंसर। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ चंदावर का युद्ध। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययाति केसरी ने। किसने? तो ययाति केसरी ने डाला लिंगराज मंदिर की नींव। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जातियों से संबंधित है मंडल आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 2 इसका राइट आंसर है। भारत का प्रमाणित समय किस शहर से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। कहां से? तो इलाहाबाद के नैनी से। किस स्थान का प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय लगभग समान होता है? तो नैनी हो जाएगा राइट आंसर। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है देशांतरों की संख्या। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? लिच्छवी में। कहा? तो लिच्छवी में हुआ था महावीर का जन्म। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी महावीर की माता। कौन थी? त्रिशला थी महावीर की माता। किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। कितने? तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां हो जाएगा।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 74 और 75 जो हो जाएगा ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो वो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। बैंक अंकों का प्रयोग किस वेग से संबंध में किया जाता है? तो वायुयान। क्या हो जाएगा? तो वायुयान हो जाएगा। अनुमांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जार्मेंडल हो जाएंगे अनुमांशिकी के जनक। हॉकी का जादूगर नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस तो शोएब अख्तर को जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर। किसे? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। क्या? तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। कर्नाटक संगीत का पितामह किससे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज का नाम। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? किराने घराने से संबंधित है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी। चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? तो मुख्य जड़ है। क्या हो जाएगा? तो चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? मुख्य जड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक इसका राइट आंसर है। क्या? तो कथक सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल से भी संबोधित किया जाता है? भूटान को। किसे? तो भूटान को। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A में। किसमें? तो भाग 4A में। कार्डवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है कार्डवालिस को। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? छाल से प्राप्त किया जाता है दालचीनी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को। किसे? तो विद्युत ऊर्जा को। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? सर क्रीक हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिप के नाम से भी जानते हैं। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? तो नंदलाल बोस ने। किसने? तो किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? नंदलाल बोस ने। भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर जो होता है ये 6 महीने का होता है। कितना? तो 6 महीने का। मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? तो बिंदुसार तथा अजातशत्रु। मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंदुसार तथा अजातशत्रु। वर्ष 1984 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्पित था? तो व्यापारियों के द्वारा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी शीर्ष का क्या नाम है? भागीरथी हो जाएगा। क्या? तो भागीरथी। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं कर सकते? तो तटीय क्षेत्र इसका सही उत्तर है। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? तो अतिचालक हो जाएगा। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो सफेद प्रतीत होगा।
कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है तो जो है वंशाणु या फिर पैतृक हो जाएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है तो आत्मनिर्भर ग्राम प्रणाली। दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर? तो दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के बारे में बताता है? तो भाग 20 बताता है। क्या? तो भाग 20 बताता है। पेप्सिन एंजाइम है जो किसको पचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन एंजाइम। किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चली? तो 8वीं सदी के बाद। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? तो सिद्धार्थ था। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन हो जाएगा। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? ऋग्वेद को। किसे? तो ऋग्वेद को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। सितारा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? कथक नृत्य से है सितारा देवी का संबंध। किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात क्षेत्र की स्थापना हुई? तो कांडला में। कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो सूती वस्त्र हो जाएगा। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो नेपाली रुपया कहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून की प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 10वीं अनुसूची में। निर्वाचन आयोग किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता? पंचायत के चुनाव से। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में कितने रंग हैं? तो 2 रंग हैं। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस हो जाएगा। किसकी माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं? तो पवन का वेग। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल सांपला हो जाएगा। लोएस पठार कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है लोएस पठार। कहां पर? तो लोएस पठार स्थित है चीन में। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ? एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ? मक्का में हुआ था। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। किसके? तो रामानंद के। वेदों की ओर लौटो किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। क्या? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड। कौन? तो चैम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में। कहां पर? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 1 बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो VR अंबेडकर। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधानसभा परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है पश्चिम बंगाल में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो 2022 तक किया था। कब तक किया था? तो 2022 तक। किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के रूप में।
भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा में। कहां पर? तो गोवा में। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया? राम सुतार बनर्जी ने। कौन से पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो कबूतर को माना जाता है शांति का प्रतीक। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा नमक का रासायनिक नाम। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन है? आरती शाह। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिस्मिल्लाह खान कौन है? तो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो भारत हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है मस्तिष्क। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो जब बात करेंगे कोसोवो देश किस देश का गुलाम था, तो ये सर्बिया का गुलाम था। किसका था? तो सर्बिया का था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय पारित हुआ। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है राष्ट्रपति के नाम से। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में संपन्न हुई। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। कैसा? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह में है। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है। बाल पेन का आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड हो जाएंगे। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से संबंधित हैं। अगला है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है तो लाइपेज हो जाएगा। क्या? तो लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। क्या? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। क्या? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आप सभी से निवेदन है लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर किया करें। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास करिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो काला रंग से रंगा जाता है। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो दल बदल कहते हैं। महाजनपद के राजा महल क्यों बनाते थे? सुरक्षा के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, सभी को पता है। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है, राजस्थान से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है ये 65 वर्ष है। कितना? तो 65 वर्ष है, जरूर ध्यान रखें। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? राजा राम रखा था। मणिकर्णिका को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। आधुनिक समय की पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन पर आधारित पदार्थ क्या है? शीशा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। गृह राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। विश्वास करिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान से एक प्रश्न को रटना है। पीडीएफ से रिवीजन भी जरूर करना है। पीडीएफ का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर क्या सर्च करेंगे तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।